गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अनिल सर थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा, तो जैसा कि आपने अभी योगा किया ना? किया ना योगा अभी? जिसकी वीडियो आपको इसके साथ ही दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैंप था, ये इसको आप ऐसे मस्ती के लिए मत समझना। आपको पता है योगा का नाम सुना होगा आपने, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है ना, किसी ने कहा है, इंग्लिश में क्या कहा है? प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर। सबसे पहली बात कहूँगा मैं योगा के बारे में इसी बात से, ये प्रोवर्ब है, प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर। अगर मान के चलो, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, है ना, बीमार पड़ जाते हो, या यूँ मान के चलो खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें इलाज करवाना ठीक है या एक्सीडेंट से बचना ठीक है? जोर से बताओ। मान के चलो आपको मलेरिया हो जाता है, आपको टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड होने के बाद दर्द झेलना, वो टैबलेट खाना ठीक है या मलेरिया से बचने के लिए कोई तरीका अपनाना ठीक है? यस। तो आपको पता है ये सारा खेल किसका है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का है। आपको पता है हमारा जो शरीर है वो बाहर इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर इनटेक करता है। हम एयर लेते हैं, उसके नंबर बाद वाटर लेते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, उसके बाद हम फूड लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लेते हैं ना। उसके बाद हम क्या क्या लेते हैं? नॉइस पोल्यूशन लेते हैं, रंग बिरंगी जो आपकी क्या बोलते हैं आवाज़ें हैं वो लेते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं। क्या स्ट्रेस समझते हो ना? चिंता हो जाना, तनाव हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्योंकि बहुत सारे हमें प्रेशर रहते हैं काम के, ठीक है बेटा। इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए और अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें योगा सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए, अगर आपको बीमारियों से बचना है तो योगा कीजिए। अगर आपको बीमारियां ठीक करनी है, आप चाहते हो कि पहले हमें बीमारियां लगें फिर हम दवाई खाएं, तो आपको क्या करना है? वही जो व्हाटएवर आप जो कर रहे हो वैसे करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शरीर में बीमारियां घुसे ही ना, तो आपको ये जो मैम ने अभी योगा सिखाया है, ये योगा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जब भी सैटरडे का डे आएगा, जब भी हमारे पास फ्री टाइम होगा, हम क्या करेंगे? इस योगा को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो मैम की वीडियो है ये आपने जब अपलोड करेंगे हम अपने चैनल पे तो आपने देखनी है। उसके बाद यूट्यूब से और अच्छी अच्छी वीडियो, सूर्य नमस्कार की, प्राणायाम की, योगासन की अलग अलग वीडियो जो है आपको वो दिखाई जाएंगी। और आपको पता है इम्यून सिस्टम का क्या काम है? आपको पता है हमारे देश की फौज देखी है ना आपने? फौज तो हमने अपने देश की फौज इसलिए रखी है ताकि जब कोई बाहर से हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी फौज क्या करेगी? उसके साथ लड़ेगी, फाइट करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। तो फौज स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? जब वो उसके मसल अच्छे होंगे, हेल्दी होगी, उसके पास एमुनिशन हथियार होंगे, पर्याप्त खाना होगा, अच्छी ड्रेसिंग होगी, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए इक्विपमेंट होगी, बर्फ में रहने के लिए होगा, तो मतलब वो क्या है? फौज जो है स्ट्रॉन्ग है बेटा। ऐसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फौज की तरह काम करता है। आपको पता है बाहर से जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेंजरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पढ़ा है ना आपने? बैक्टीरिया होते हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिखते, छोटे छोटे हैं, और वायरस है ना, और बहुत सारे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं, है ना। और उनकी संख्या मिलियंस में होती है। वो एक साथ 24 घंटे में बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करते हैं तो हमारी बॉडी के बीच में भी एक सेना होती है, याद रखना, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो क्या करता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो सेना तैयार करता है। जैसे उसको पता चलता है कि बाहर से हमला हुआ, हमारा शरीर भी क्या करता है? सेना तैयार करता है उनके साथ फाइट करने के लिए। और मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, अगर आपने उसको हराना है, तो आप निर्बल चाहिए कि आप ताकतवर चाहिए? ध्यान से सुनना, अगर आपके ऊपर कोई हमला कर देता है या कोई पड़ोसी मुल्क हमारे देश के ऊपर हमला कर देता है, तो हमारी सेना प्रबल चाहिए कि निर्बल चाहिए?
प्रबल चाहिए ना ताकतवर चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर बाहर से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करेंगे तो वो बीमारी जो है, इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में नहीं फैलेगी अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सेना होगी वो स्ट्रांग होगी। कहने का मतलब हमारी बॉडी का ये जो जितने भी योगाभ्यास है, आसन है, ऐसा इसको करने से क्या होगा, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की जो मसल पावर है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। आप देखो बाहर से इन्फेक्शन तो आनी ही आनी, ये तो निश्चित है, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ बाहर से इनटेक कर रहे हैं। इन्फेक्शन तो आनी ही आनी है, बस बात यह है कि उस इन्फेक्शन के साथ लड़के बीमारी नहीं होने देनी, यानी आपको अस्वस्थ नहीं होने देना है। हम डेली खाना खाते हैं, आपको पता है इन्फेक्शन डेली हमारे अंदर जाती है और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लगातार उसके साथ लड़ता रहता है और आपको बीमार नहीं पड़ने देता। बट जैसे ही आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर आपकी जो इन्फेक्शन है वो हैवी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हो। समझ आई बात आपको? जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम हार जाता है तो क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हो। तो आपने आज के बाद डेली योगा प्राणायाम लंबी एक और बात है, जब आप ये आसन कर रहे थे आप एकदम से बॉडी को छोड़ रहे थे, एकदम से श्वास छोड़ रहे थे, ऐसा नहीं करना है बेटा। जब भी बॉडी वार्म अप हो रही होती है, जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सुरेंद्र सर देखना, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें धीरे 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 करना होता है। धीरे धीरे श्वास को लेना, जब लेना है तो ऐसे लो, टाइम लगना चाहिए आपको इनटेक करने में, और जब आप छोड़ो तो धीरे धीरे छोड़नी है। ऐसे ही जब आप बाजू लाते हो तो आपने धीरे धीरे ऊपर लानी है, जब छोड़ते हो धीरे धीरे लानी है, जब बेंड होते हो धीरे धीरे होना है, ऊपर आते ऊपर, और बॉडी को पूरा निकालना है। मैंने कहा था ना बॉडी पूरी आपकी जो है रिलैक्स होनी चाहिए, पूरी कंजेस्ट, मतलब आपको पूरी बॉडी हर एक मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप ये योगा की बहुत बड़ी वैल्यू। और एक बात याद रखना, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए ना, हजारों साल जिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां की, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, समझ आई बात? दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए उनकी जिंदगी में ये मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक बात याद रखना, इसके बाद 5 मिनट बैठ के सारे सेंस ऑर्गन को पूरी दुनिया से साइड करके आपने भगवान का ध्यान करना है और ओम का जाप करना है, ये डेली करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? अब आप विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा बेटा, आपका जो आपको याद नहीं रहता ना, आपको याद नहीं रहता, आप कुछ भी याद कर, आप पढ़ते हो तो याद रहना चाहिए ना, बट क्या होता है आप भूल जाते हो। अगर आप मेडिटेशन करोगे आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी और आपको कोई भी जो प्रॉब्लम दी जाएगी सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग इतना शार्प होगा कि कोई आपको प्रॉब्लम बाद में सुनाएगा, हल उसका पहले निकाल के दे दोगे। समझ आई बात आपको? तो कहने का मतलब है आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे जाओगे, ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बीमारियां नहीं लगेंगी और आपकी बॉडी बिल्कुल इलास्टिक होगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, काम करने में दिक्कत नहीं होगी और आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे। ठीक है, समझाई बात आपको? तो इस वीडियो को घर जाके आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ठीक है। और जो बाकी वाली वीडियो होंगी वो भी हम डालेंगे और आज के बाद खुद से आपने याद दिलाना है। मैम ने बोला ना अगली बार कंपटीशन करवाएंगे, आयुर्वेदा वाली मैम ने बोला ना, वानिया मैम ने, कि अगली बार कंपटीशन करवाएंगे, जो सबसे अच्छा करेगा हम उसको प्राइज़ भी देंगे। समझाई बात आपको? तो अब आपने घर जाके बोली पे नहाने के बाद घर में जहाँ पे भी डेली ये सूर्य नमस्कार और सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे ये सारे आसन करने हैं, ठीक है। और बेटा जो करेगा ना, याद रखना ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट में रहेगा, और जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो फिर बूढ़ों की तरह इधर पेन उधर पेन, पेट में दर्द है, मुझे ज़ुकाम हो गया, मुझे ये हो गया। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, याद रखना, जो असेंबली में खड़े रहते रहते चक्कर खा के गिर जाते हैं ना, तो आपका इतना वीक इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रांग करने का अल्टीमेटली एक ही तरीका है कि आपको योगासन करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, लंबी गहरी श्वास भरो, थोड़ा जोर से एक लंबी गहरी श्वास भरो, एक लंबी गहरी श्वास,
क्या होता है, जो आपकी स्मरण शक्ति है ना, मेमोरी पावर, ये बढ़ती है। ठीक है, ये आपको डेली रूटीन में करना है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, अब सारे खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग आसना करेंगे। ठीक है, सारे क्लियर? इस प्रकार से करो, पहले मुट्ठियां बंद, फिर खोलो, मुट्ठियां बंद, फिर खोलो। ठीक है, इससे जो आपके मसल्स वगैरह हैं ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। क्या होंगे? ठीक है, ये 3 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो। अब क्या करेंगे, फिर से कपड़ों की पोजीशन में आ जाओ। बेटा गर्दन सीधी रखो और इधर देखो, इधर देखना है आगे। पे लगाने की कोशिश करो। 1 2 काउंट करो मन में, 3 4 5। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपके शोल्डर्स में दर्द वगैरह होती है ना, फ्रोजन हो गई होती है शोल्डर्स, बड़ी ज्यादा पेन होती है, तो उनको दुरुस्त करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो टिप्स हैं इनको ज्वाइन करना है। सभी को रखो शोल्डर पे सभी। अब क्या करना है, अपने एल्बो को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है आपको। करो ज्वाइन, ये देखना है पूरा ध्यान से, ये चीज जोड़ने की कोशिश करो ऐसे। 1 पूरा गोलाकार स्थिति में घुमाना है आपको। 2 3 4 एंड देन 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा उल्टा करना है बेटा। यस, ऐसे जैसे मैम करे उल्टा। यस, 4 एंड 5। हैंड्स डाउन। अब हम क्या करेंगे, जैसे घुटनों में काफियों को दर्द होती है ना, पेन होती है ना घुटनों में चलने से, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हाथ रखो अपने घुटनों पे, इस प्रकार से इनको रोटेट करना है आपको। ठीक है, करो 1 2 3 4 5। अब उल्टी साइड से 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, खड़े हो जाओ, सम पोजीशन में आ जाओ सभी, बिल्कुल सीधे खड़े होना है सभी। बिल्कुल सीधे, सावधान में खड़े हो जाओ। अब हम करेंगे ताड़ आसन। ठीक है, ताड़ आसन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स की हाइट है ये इंक्रीज होती है। ठीक है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, इसको अगर आप डेली रूटीन में करोगे सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, ठीक है, क्या होगा, इससे आपकी हाइट जो है इंक्रीज होगी। जो आपके थाई मसल्स हैं, कॉफ मसल्स हैं, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये एक ऐसा आसन है जिसे हम करेंगे तो हमारी पूरी जो फुल बॉडी है ना, ये स्ट्रेच होती है इससे। ठीक है, पूरी बॉडी को क्या मिलता है, खिंचाव मिलता है। ठीक है, करेंगे कैसे हम, किसको नहीं करेंगे, ये तो आपको भी पता होगा, जिसको इंजरी वगैरह होगी या जिसको घुटने में दर्द होगा, ऑपरेट हुआ होगा, उसको याद रख, ये तो पता होता है ना कि किसको नहीं करना है। चलो, अब कब्र की पोजीशन में आ जाओ, हाथों को इंटरक्रॉस करो, एक लंबी गहरी श्वास भरो, श्वास भरो और अपने टोज के ऊपर खड़े हो जाओ, और जितना खींच सकते हो अपनी बॉडी को उतना खींचो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। शाबाश, खींचो बेटा ऊपर, ऐसे ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऊपर खड़े हो जाना। ठीक है, शाबाश, मजा आएगा। इससे आपको जितनी भी थकावट है ना, सारी जाएगी। आप मैम इनको थोड़ी देर ऐसे ही रखना, स्टेबल रखना, तो शोर कम करो। खींचो खींचो अपनी बॉडी को, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वाह, फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरो, जोर से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचो अपनी बॉडी को, ऐसे। हिलना नहीं है और बैलेंस बना के रखना है। हिलना नहीं है, टांगे क्यों कांप रही हैं? धीरे धीरे वाह, रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आना। बोलते हैं वेरी गुड। अब हम करेंगे पाद हस्त आसन। ठीक है, पाद मीन्स हमारे पाँव, हस्त मीन्स हमारे हाथ। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अपने हाथों को अपने पाँव के साथ टच करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, इसमें इससे क्या लाभ होते हैं, मतलब जिनको बीपी हाई है वो ये आसन नहीं करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारी स्पाइन है ये स्ट्रेट होती है। ठीक है, पेट की जो बीमारियां हैं ये भी कम होती है। और किसको नहीं करना है, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ये आसन नहीं करना है, जिसको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होगा उनको ये आसन नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों को ले जाओ ऊपर, एक श्वास लो लंबी, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करो, झुको, शाबाश शाबाश बेटा। ओए हंसना नहीं है, बैलेंस बनाना है मगर गिरना नहीं है। धीरे धीरे पीछे जाओ, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पाँव को टच करने की कोशिश करो।
ये ध्यान रखना है कि अपने जो घुटने हैं वो टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक लंबी गहरी श्वास करो, पीछे की तरफ जाओ। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को टच करने की कोशिश करो। वापिस धीरे धीरे ऊपर आना बेटा, एक साथ नहीं आना। हम जब भी योगा करते हैं ना, एकदम से कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अब हम बैठेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसी पोजीशन में आ जाओ, अपने घुटनों को मोड़ के बैठ जाओ। ठीक है, अपने बटन को बैठ जाओ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी सामने की तरफ देखो। ये एक ऐसा आसन है जिसे हम कब करते हैं? खाना खाने के बाद। इसे हम क्या बोलते हैं? वज्रासन। वज्र मीन्स पत्थर। पत्थर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इस आसन को करने से क्या होता है? इससे क्या होगा? जो हमने खाना खाया होगा वो अच्छे तरीके से पच जाएगा। वेरी गुड। कितनी देर करना है ये आपको? 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, डेली खाना खाने के बाद आपको ऐसे करना। अब इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे सभी। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ठीक है, जिससे होगा वो करना, जिससे नहीं होगा वो नहीं करना। ठीक है, फोर्सफुली कुछ नहीं करना। आप ऐसे ही बैठे हैं। देखो जैसे मैम कर रहे हैं, पहले करके दिखाओ। जैसे मैम कर रहे हैं, जैसे करके आपने प्रैक्टिस। यस। ठीक है, इस आसन को करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसमें जो पेट संबंधी बीमारी है, जिसको अपच की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, ठीक है, ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको काफी हद तक लाभ मिलता है। गले संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है इस प्रकार से, फिर आपको नी के ऊपर स्टैंड होना है। ठीक है, नी के ऊपर स्टैंड हो गए। अपने पाँव को करने दो, पहले देखो, एक बार देखो। अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस लाना है आपको। ठीक है, जितना आगे से नी में होगा उतना ही पाँव पीछे से। ठीक है, पाँव को भी बेटा थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, देख लो पहले मैम। ठीक है, देख लो। फिर क्या करना है आपको? जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है वो लेफ्ट वाली, ठीक है, एड़ी पे लगाना है, राइट वाला राइट पे लगाना है, और गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाना है। ठीक है, पहले मुझे देख लो। और गर्दन को थोड़ी देर तक ऐसे ही बने रहना है। करो बेटा, आप करो ट्राई। तो कैसे करना? वेरी गुड। शाबाश, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। पीछे बैंड हो जाओ ना। यस, पीछे बैठ लो थोड़ा यार। ओए फिर वापस बैंड हो जाओ पीछे की तरफ। निखिल, ये यहाँ थोड़ी जाना है और नीचे जाना है, हिलना नहीं है बच्चे आपको। ठीक है, हिलना नहीं है। देखो कितना अच्छा है। कुछ बच्चे बड़े अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी वाले हैं, कुछ नहीं है। सर इतने से बच्चे ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी वाले, ये जानबूझ के नहीं करते। क्या हो रहा है? ऐसे करना है, ऐसे। जानबूझ के किसने कितना अच्छा किया हुआ? ऐसे करो ना। खड़े हो जाओ ना ऊपर, खड़े हो जाओ ऊपर, बैठ क्यों करो? बैठ के नहीं होगा। हाँ, very good, very good। पकड़ लो पीछे, एड़ियों को पकड़ना है पीछे से, बस कुछ नहीं करना। हाँ, हो गया। अच्छा, एक बार फिर से मैम को देख लो। एक बार फिर से मैम को देख लो। एक बार मैम फिर से सिखाएंगे आपको। वज्रासन में बैठना है आपको, फिर आपको अपनी नी में स्टैंड होना है। ये देखो, यस। जितना फासला आगे रहेगा जो है ना वो फॉलो करो, फिर हो। ठीक है, जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही पीछे एड़ियों में। ठीक है, अब क्या करना है? एक लंबी गहरी श्वास बननी है आपको, हाथों को ले जाना है पीछे, एड़ी को पकड़ने की कोशिश ये देखो, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ पीछे ले जाओ। अरे राहुल, कैसे बोला था मैम? धीरे धीरे वापिस आपको वज्रासन में आ जाना है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? उष्ट्रासन। उष्ट क्या होता है? कैमल पोज बोलते हैं हम तो, ऊंट। ठीक है, ठीक है। अब हम बैठेंगे ऐसे, अलती पलती मार के बैठो, सुखासन में बैठो सभी। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी है, डेली प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो वीडियो बन रही है ना आपकी,
ये जो आपका स्कूल का चैनल है ना, उसमें डाल दी जाएगी, डेली देखना। अगर भूल जाओगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं? ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, बड़े भी कर सकते हैं जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन होती है बड़ी। ठीक है, मेन ये क्या है, आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, दिमाग बढ़ता है इस आसन को करने से। दिमाग बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, है ना। कैसे करना है आपको? आप सुखासन में बैठ के, ठीक है, अगर आप ऐसे टांग रख सकते हो तो रखो, नहीं रख सकते हो सिंपल बैठो। ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से बैठो, रखने की ट्राई करो ना यार। हाँ, अच्छे से रखो, शाबाश, क्या बात है। दोनों पाँव रखे थे ऊपर। और वैसे आपको जूते उतारने चाहिए थे पहले, बट कोई बात नहीं। ठीक है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब मेरी बात सुनो, इस प्राणायाम को करने कैसे करना है आपको? चुप। इसमें जो आपके 6 सेंस ऑर्गन हैं ये बंद करने हैं आपको। कौन से होते हैं सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन बेटा, अपने सारे सेंस ऑर्गन को दुनिया से कट करना है। सेंस ऑर्गन जानी आंख, कान, मुंह, जो भी स्किन टाइप जो भी आते हैं ना सेंस, जिसे आप सेंस करते हो इन्वायरमेंट को। ठीक है, इनको बंद करना है। अपने कानों को बंद करना है। कानों को क्यों बंद करना है? क्योंकि जो भी आपके सराउंडिंग एरिया में आवाजें होंगी वो आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा? नेचुरली आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, है ना, टेंशन फ्री हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? जैसे भंवरा आवाज करता है ना, जोर से करना बेटा, जोर से करना। ठीक है, आपको गले से अपने कंठ से आवाज निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो थायराइड पेशेंट होंगे ना, बड़े बच्चों ने पहले किया था ना, सुनील सर ने करवाया था। यस, वैसे ही करना आज, जोर से करना, भी काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, इंडेक्स फिंगर से पहले मुझे देख लो। इंडेक्स फिंगर से अपनी आईज बंद, मिडल वाली इस तरीके से, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर बिल्कुल नीचे। ठीक है, इस प्रकार से रखी। और जो ये थंब है, इनसे आपको अपने कान बंद करने और ऐसे बंद करने, वहां से कोई आवाज नहीं आएगी। कान बंद किए, करो सभी। फिर एक लंबी गहरी श्वास भरो, धीरे धीरे भरनी है। श्वास भरो और मधुमक्खी की तरह आवाज निकाली अपने कंठ से। कंठ से निकालना बेटा, कंठ से, गले नीचे से आनी चाहिए गहरी। सारे आवाज नहीं कर रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास और जोर से, धीरे धीरे श्वास लेनी है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास। अब धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे और अपनी आईज पे लगाएंगे। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये सबसे जरूरी है बेटा, इसको सबसे ज्यादा जरूरी करना है। ठीक है, डेली, बाकी होए ना, ये तो जरूरी करना है। ठीक है, क्या होता है, जिनको सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, लगता है ना किसी किसी को। ठीक है, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, उसमें काफी हद तक अगर आप डेली रूटीन में करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, भी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इस प्राणायाम को करने से। तो क्या करना है आपको? जो राइट हैंड है आपका, इंडेक्स फिंगर इस तरीके से अंगूठे से बंद करो। 3 फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है आपको। और जो राइट हैंड है आपका, जो लेफ्ट वाला है, उसको क्या करना है? ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से। ठीक है, राइट हैंड से क्या करना है आपको? राइट वाला नॉस्ट्रियल बंद किया, सांस कहाँ से लेनी है? लेफ्ट से, फिर राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। समझ आई आपको? ये हो गया हमारा एक चक्र। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टैमिना और कितने कर सकते। ठीक है, हम 3 टाइम करेंगे। ठीक है, रखो, राइट नॉस्ट्रियल अंगूठे से बंद करो, एक लंबी गहरी श्वास भरो लेफ्ट से। धीरे धीरे बेटा, धीरे। और ये ध्यान रखना कि जितनी सांस लोगे उतनी ही छोड़नी है। राइट से छोड़ो, फिर राइट से लेनी है, फिर लेफ्ट से छोड़नी है। ठीक है, फिर राइट बंद, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से भरो
और लेफ्ट से छोड़, ठीक है। इसे हम कौन सा प्राणायाम बोलते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, ठीक है। शीतली प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये हमेशा गर्मियों में किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। कूल हो जाते हैं हम इससे। बड़ी देर तक हम जैसे पहले आप देखते थे ना, साधु मुनि जंगल में ट्राई करना, देखना ठंडक आएगी आपको, ठीक है। वो कैसे करते थे? यही प्राणायाम करने के बाद ही उनको ये शक्तियां मिलती थी, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है। मगर जिनका बीपी लो है उनको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। हाई वाले इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ऐसे ही बैठना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अपनी जीभ निकालनी है आपको, टंग, और इसको जैसे पाइप होती है उसको रोल करने की कोशिश करनी है आपको। ट्यूब बना लेनी है, ठीक है। जिसमें इसको देखो, देखिए बनाओ ट्यूब। हाँ ऐसे हाथ से नहीं, हाथ नहीं लगाना है, गंदे हाथ नहीं लगाने, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। बाहर निकालो, बाहर निकाल के रोल करो, टंग का ट्यूब बनाओ, ठीक है। ओए ऐसे बाहर निकाल के करना है इसको गोल, ठीक है। देखो मैम कैसे कर रहे हैं। फिर क्या करना है सुन लो पहले, ठीक है। जब आपने बाहर निकाली, इसकी ट्यूब बनाई, ठीक है, ट्यूब बनाई है आपने, फिर एक लंबी गहरी श्वास लेनी है आपने। अब यहाँ से मुंह से सांस लेनी है, तो देखो कितनी ठंडक फील होगी अंदर। हो रही है ठंडक फील। धीरे 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 धीरे, जब बड़ी गर्मी लगे ये करो, इससे फिर ठीक लगे। देखो धीरे धीरे सांस अंदर लो, धीरे धीरे लंबी सांस खींचनी है और बाहर छोड़नी है। फिर क्या करना है आपको? जैसे आप पानी पीते हो तो जैसे पानी का गूंज जाता है ना नीचे, घटका आपने पानी नीचे गया, नीचे सांस गई नीचे, फिर आपको अपने चिन्ह को अपनी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करें इस प्रकार से। फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही बने रहना है, फिर ऊपर करके गर्दन को अपनी राइट वाली नासिका बेटा से इधर देखो बाहर मैम निकालो। कैसे बोल रहे हैं। आप दोनों नासिका से निकाल सकते हो, ठीक है। ये फिर बोल है। चलो अब करो मेरे साथ, टंग निकालो सभी, सांस भरो, समझ में आई आपको? क्या समझा? सबसे पहले टंग निकाली आपको, ठीक है, रोल किया आपने, फिर एक लंबी गहरी श्वास ली आपने, ठीक है। फिर आपने जैसे पानी पीते हो वो सांस को क्या करना है? खा जाना है, ठीक है, किया नीचे। फिर जो अपनी चिन्ह है उसको नीचे, ठीक है, क्या किया? कुंभक लगाया नीचे, मतलब आप ऐसे समझो कि नीचे किया, सांस रोक के रखी, फिर ऊपर करने से क्या करना है? थोड़ी देर के बाद ऊपर की और अपने नाक में से सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। फिर से करो एक बार मेरे साथ। धीरे धीरे ऊपर करके रिलैक्स। अच्छा लगा कुछ करके? ऐसा लग रहा है कि मन में ऐसे लग रहा है शरीर को कुछ रिलैक्स मिला है हुआ? अब लास्ट में हम फिर से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और वापस करेंगे, ठीक है। फिर से हाथ आगे, 3 बार अपने मन में ओम का उच्चारण करेंगे सभी। गर्माहट निकलनी चाहिए। हाँ ऊपर नहीं देखना है बेटा, गर्म होनी चाहिए, जोर से रब करो, गर्म हो जाए, बिल्कुल गर्म कर देने हैं। और फिर धीरे से अपनी आइस को टच करना है, फिर धीरे से खोलो। कुछ मजा आया? रिलैक्स हुई बॉडी? अब डेली रूटीन में करोगे? ठीक है। अब सुबह उठते हो, क्या करते हो आप सब? आप में से कौन रोज करता है? अच्छा जो करता है वो खड़े हो जाओ। यस, जो योगा करता हो घर में, जो रोज करता है वो
खड़े हो। इनमें से एक भी योगा कोई ट्राई करता हो, मतलब मान के चलो कोई भी आसन या कोई प्राणायाम करता हो? जो रोज करता है वो खड़े हो कोई नहीं। जल्दी से। कोई भी नहीं, इतनी बार सिखाया कोई भी नहीं करता। किसको सूर्य नमस्कार आता है? आता है किसी को? आ जाओ सामने। सूर्य नमस्कार अब आता है आप बेटा? करवाओगे सबको। आ जाओ, आ जाओ सामने, आ जाओ। मैम अब खड़े हो जाएंगे, आप करवाओगे। शूज खोल जाओ, मैट पे आ जाओ। पर आता है, ऐसे झूठ नहीं बोलना है, सच। आप करके दिखाओ, करके दिखाओ। हाँ। किसको किसको आता है? वेरी गुड। यस। हम आपकी वीडियो बनाएंगे फिर। हाँ, हम भी देखते हैं। जैसे जिसको आता है। यार शोर बंद करवाओ। बस ठीक है सूर्य। ये थोड़ी होता है सूर्य नमस्कार। और किसको आता है? ये नहीं होता। और किसको आता है? और कम से कम शुरुआत तो कुछ की, कुछ तो किया। क्या बोल? ना। और किसी को आता है? पूरा किसी को नहीं आता होगा। आता है जिसको, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश, बड़ी अच्छी बात। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग करो। अच्छा, जिनको नहीं आता आज आ जाएगा, मैम सिखा देंगे, डोंट वरी। वेरी गुड, वेरी गुड। और आता है किसी को? तो भी करना वैसे ही, कर इनके जैसा। बस एक बार फिर से करके दे देना, एक बार, और एक बार फिर से देख लो, ठीक है? सबसे पहले ऐसे ही करना है।